जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही विषय खास। वो विषय है हमारा शनि के अस्त होने को लेकर। जब शनि अस्त होता है तो चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि कौन है? कर्मों के राजा ग्रह हैं। हमारी नौकरी, हमारे व्यापार और हमारे कर्मों पर अधिकार शनि का। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी भी काम में पूरी तरीके से लगा हुआ हो और उसके काम को करते हुए, मेहनत करते हुए भी उसे परिणाम ना मिले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि के अंदर है। कि या तो वो शनि आपकी कुंडली के अंदर खराब है, और यदि वो कुंडली में खराब नहीं है तो उस दौरान यदि आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको गोचर में जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं चल रही। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का विषय है कि शनि अस्त हो रहे हैं, और शनि का अस्त होना आपकी राशि के सपनों को किस तरीके से पस्त कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत खास तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बहुत ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले मैं आपको दो जानकारी विशेष देना समझूंगा कि जो भी व्यक्ति विशेष इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारा ये वीडियो राशि के आधार पर है। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको ये पता है कि हमें शनि से संबंधित महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। ग्रह क्यों अस्त होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं जहाँ पर बैठूँ वो गद्दी मेरी अपनी हो, अकेली हो, कोई और उस गद्दी पर ना बैठे। यदि कोई भी ग्रह उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो वो अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से उसको जला सकता है, उसको अस्त कर सकता है, उसे अंधा कर सकता है। आप भी यदि अपनी नंगी आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद 5 सेकंड भी आप सूर्य को लगातार आंख खोलकर नहीं देख पाएंगे। तो ये समझिए कि लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूर्य का जो ताप है वो आपकी आंखों को खुलने नहीं देता, आपको अंधा कर देता है कुछ समय के लिए। तो जो ग्रह उसके पास हैं वो कितनी चिंता में होंगे। ऐसा ही एक ग्रह है शनि, कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन उस शनि के पास गोचर करता हुआ सूर्य पहुंच गया, और 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक सूर्य शनि के पास रहेंगे। सामान्य तौर पर कुंडली में हो या ब्रह्मांड में हो, सूर्य से शनि की 15 डिग्री की दूरी शनि को अस्त कर देती है। इसलिए 11 फरवरी से 16 मार्च लगभग 35-36 दिनों का ये समय काल होगा। इस दौरान सूर्य के निकट आने के कारण यह समझ लीजिए कि सूर्य ही कुंभ राशि के अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने शनि को अस्त किया। और जब शनि अस्त होते हैं तो कारकत्व अस्त हुए। सूर्य को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो उसे कंबस्ट कर दिया। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह अस्त हो तो ऐसे ग्रह को हम कुपित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। कुपित और पीड़ित होने का मतलब है कि वो ग्रह चाह कर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो ग्रह चाह कर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा। इसको हम कहते हैं कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मेहनत और प्रयास का हमें फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने अस्त किए हैं। तो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके हाथ जोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम हो। कि अगर सर्दी होने हो रही है तो सर्दी होने के लिए आप ऐसी चीजें खाएंगे जिससे सर्दी कम लगे, कपड़े पहनेंगे, ना कि आप सर्दी के लिए फाइट करेंगे। आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ऐसा ही अगर शनि अस्त हुए हैं तो सूर्य की पूजा करनी है, और सूर्य की पूजा करेंगे इस दौरान, यानी सूर्य देव को जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी अपने कर्म पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये पहली बात है कि अस्त क्यों होता है सूर्य के निकट। क्या ये हमेशा शुभ है या ये हमेशा अशुभ है, ये निर्भर करता है आपकी राशि विशेष पर। कि जो लोग, जिनकी राशियों से सूर्य की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, अगर वो शनि को अस्त भी कर दें तो भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो ग्रह शत्रुता रखते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि तो आपस में भी शत्रु हैं, और अगर यही सूर्य या शनि आपकी राशि से भी शत्रुता रखें तो ये आपके लिए और ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। इसी चीज़ को बड़े ध्यान से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको
विशेष जानकारी मिल पाए कि आपकी राशि के लिए इन 35 दिनों के अंदर ऐसा क्या खास ध्यान रखना है कि जब आपके शनि अस्त होंगे तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं। आइए अब आपकी राशि यानी मकर राशि के बारे में देखते हैं कि शनि अगर अस्त होंगे तो क्या देंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझिए आपकी राशि के मालिक भी हैं और धन के मालिक भी हैं, यानी आपका शरीर, आपका मन, आपकी काया, आपका हेल्थ, आपका मान सम्मान, ये सब शनि से दिखता है क्योंकि शनि आपकी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा घर कुटुंब का है, परिवार का है, धन का है, बोलचाल का है और आपकी भाषा शैली का और आपके खान पान का है। ये कहाँ से आता है? दूसरे घर से। अब शनि इन दोनों भाव के फल दे रहे हैं, यानी 50-50 रिजल्ट शनि को आपकी राशि और दूसरे घर के दे रहे हैं। आप पर वर्तमान में चल रही है शनि की साढ़े साथी, कि शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण भी आपको चल रहा है। अब शनि को स्वभाव में मैलेफिक कहा जाता है, अशुभ कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि इनकी प्रवृत्ति कुछ दंडात्मक है, थोड़ा व्यक्ति को चेक करने के बाद रिजल्ट देते हैं, थोड़ा मेहनत बहुत कराते हैं। उसी साढ़े साथी से कुछ अशुभ प्रभाव भी व्यक्ति को मिलते हैं, जिसको तनाव, टेंशन, चिंताएं, प्रोफेशनली स्ट्रगल। तो जब शनि कुछ समय के लिए अस्त हो जाएंगे तो इसका मतलब ये समझिए कि साढ़े साथी से संबंधित अशुभ प्रभाव है, उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ कमी या राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली स्थिति तो हमें यहाँ ये दिखाई देती है कि भी हमें कुछ राहत के संकेत हैं जो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई देते हैं कि हाँ भी जिन लोगों को साढ़े साथी चल रही है उसमें कुछ आराम है। अब उस आराम में क्या है, अगर कोई भी मेंटली प्रेशर है, मेंटली हेल्थ खराब है या फिजिकली हेल्थ खराब है या आपको टेंशन है, आपको तनाव है, आपका स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको आराम मिलना शुरू होगा क्योंकि आपकी राशि के मालिक शनि अस्त हुए हैं। लेकिन क्योंकि राशि का मालिक अस्त हो गया है, राशि का मतलब आप स्वयं, अब आप खुद खड़े हो, मेहनत कर रहे हो, किसी भी कार्य के प्रति सफलता मिले या ना मिले एक अलग बात है, लेकिन अब आपकी मेहनत करते हुए आपकी आंखों पर अगर कोई पट्टी बांध देता है तो आप क्या हो गए? कंबस्ट हो गए, अस्त हो गए, अंधे हो गए। इसका मतलब टारगेट पता नहीं है, बस मेहनत करनी पता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का थोड़ा सेल्फ एफर्ट्स बढ़ जाता है, टारगेट ऐसे समय में कुछ उसके हाथ में लगता नहीं है। पहली कमी तो इसमें ये है। दूसरी कमी क्या है कि सूर्य जो अस्त कर रहा है वो 8वें घर का मालिक है। अब अष्टम भाव का मालिक सूर्य अगर शनि को अस्त करता है तो शनि दूसरे घर धन का मालिक भी है। पहली बात, 8वें घर का मालिक धन भाव में जाए तो शुभ नहीं माना जाता। को कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में अपने फाइनेंस को बचा कर रखो। ऐसी स्थिति में आपका किसी गलत कार्य पर खर्च हो जाना, फिजूल खर्च हो जाना, या आपका हाथ कुछ समय के लिए टाइट चलना, कि जी कुछ आर्थिक प्रगति थी जो मंदी होती दिखाई दी, कि इस दौरान कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आर्थिक जो प्रगति है वो कुछ मंदी हो गई। तो सबसे पहले जब आर्थिक प्रगति मंदी हो तो कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए अपनी जमा पूंजी निकाल के किसी दूसरी चीज़ में लगाने की कोशिश करता है कि चलो यहाँ से पैसा नहीं आ रहा तो यहाँ से आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 35-36 दिनों की बात है। ये 35-36 दिन में सूर्य यहाँ से निकल जाएगा कि अष्टम का मालिक अगर धन भाव में धन के स्वामी को अस्त करता हो तो ये नुकसान का विषय है। इसको कहते हैं कि आपका किसी प्रकार से धन का नुकसान हो सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इसको लॉजिकली बताया कि राशि के स्वामी को अस्त करेगा तो क्या करेगा, धन के स्वामी को अस्त करेगा तो क्या करेगा, अष्टम का स्वामी धन में चल रहा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये भी यहाँ से क्लियरली दिखाई देती है। अब जब सूर्य ने शनि को अस्त किया तो जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है उसके हाथ जोड़ेंगे जरूर। तो मैं ऐसे जरूर इसमें कहूँगा कि जब से जब तक शनि अस्त रहेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी है कि जब से जब तक शनि अस्त रहेंगे तब तक आपको रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य देव को जल देना है। उसके अलावा शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर दिया जला सकते हैं और रोज शाम को 108 बार सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ये 35-36 दिन में आपको कोई लॉस ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि आपकी राशि के अंदर इस दौरान उच्च के मंगल होंगे, यानी राशि का स्वामी कहीं ना कहीं बचेगा। राशि का स्वामी बचेगा, इसका मतलब स्वास्थ्य तो कहीं ना कहीं सेव रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन धन को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती हैं इस ग्रहण के सूर्य के अस्त होने के कारण। तो जो उपाय बताएं वो कीजिए, उससे आपको सफलता मिलेगी। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे शनि जब अस्त हो जाएंगे, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं।
जय श्री राम।